पिथौरागढ़ उत्तराखंड के चर्चित बाल साहित्यकार को उत्तरायणी जन कल्याण समिति बरेली द्वारा सम्मानित किया गया है। उत्तरायणी मेला के आयोजन में ललित शौर्य को यह सम्मान दिया गया है। इस दौरान इंजीनियर ललित शौर्य के द्वारा उत्तरायणी मेले का संचालन भी किया गया। वहीं मेले का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मंच से इंजीनियर ललित शौर्य की संचालन की भूरी भूरी प्रशंसा की। और हमारे पिथौरागढ़ से आए हुए ललित शौर्य को पहले तो मैं थोड़ी देर तक ललित शौर्य को भी नहीं पहचान पाया। मुझे लगा कि आज जो है यहाँ बरेली है, क्योंकि आज टोपी पहन रखी है, कोट पहन रखा है। तो बाद में मैंने कहा कौन है भाई संचालन करने वाला। तो ये सब लोग बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो उत्तराखंड में अपना योगदान कर रहे हैं। अमित कश्यप, प्रदेश सचिव उत्तराखंड राष्ट्रीय हिंदू संगठन पिथौरागढ़ की ओर से आप सभी मित्रजनों को मकर संक्रांति पर्व 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। पिथौरागढ़ जनपद में हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक दिवसीय विभाग का अभ्यास वर्ग 3 सत्र सरस्वती शिशु मंदिर नया बाजार में किया गया। इस दौरान मंच के दीपक तिवारी ने बताया कि वर्ग में चंपावत पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। वहीं वर्ग 3 सत्रों में चलाया गया, जिसमें हिंदू एकता, भूमि अतिक्रमण, लव जिहाद, अपने समाज के प्रति सदैव साथ रहने, आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा मंच की रीति नीति व आयामों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उक्त कार्यक्रम में अनेकों लोग मौजूद रहे। सौरभ मर्तोलिया, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी डीडीहाट पिथौरागढ़ की ओर से आप सभी मित्रजनों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी बस हादसे में मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पौड़ी से अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घायलों को यदि हायर सेंटर रिफर करना पड़े तो जिला अधिकारी तत्काल इसका संज्ञान लें। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के लिए चिंता बागी उम्मीदवार बने हुए हैं। सियासी पार्टियों ने भले ही बागियों पर अनुशासन का डंडा चलाया हो, लेकिन चुनावी मैदान में बागी उम्मीदवारों के तेवर राष्ट्रीय दलों के लिए भी अब मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबत इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए इन दिनों पिथौरागढ़ की नगर पालिका सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लुंठी के खिलाफ बागी कांग्रेस नेता ऋषेंद्र महर की पत्नी मोनिका महर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, जिन्हें पार्टी के विधायक मयूख महर खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान अब विधायक मयूख महर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही जीत के दावे करती हो, लेकिन बागी नेताओं के द्वारा दी जा रही टेंशन अब कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। कांग्रेस विधायक मयूख महर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के बीच चल रही जुबानी जंग इस निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात बन गई है, क्योंकि प्रदेश संगठन न तो विधायक पर कोई कार्रवाई कर सकता है और न ही विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे में विधायक के द्वारा खुलकर बगावत करने के इस मामले पर कांग्रेस में भी अब जमकर घमासान चल रहा है। नहीं, मैं दे रहा हूँ। एक तो कोई स्प्लिट नहीं है। पार्टी पे स्प्लिट तब माना जाता है जब उसके कार्यकर्ता जाते हैं। कोई 1-2 लोग जिनको हमेशा मौका मिला हो या जिनको पार्टी ने ऊंचे पदों में बैठाया हो, अगर वो जाते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे ज़्यादा ताकत मिलती है कार्यकर्ता को और पार्टी को, क्योंकि कार्यकर्ता बदला लेने के लिए, अपने क्रोध को दबाने के लिए और ज़्यादा मेहनत से काम करता है। यहाँ जगत खाती गए, मेरी जानकारी में है कि सोलर लाइट्स को लेकर एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जिसको बीजेपी के ही अध्यक्ष ने उठाया और कोर्ट में मामला है, और उस मामले को दबाने के लिए वॉशिंग मशीन में बीजेपी की उन्होंने डुबकी मारी है। दूसरे
मथुरादास जोशी जी हैं जो पार्टी छोड़ के गए, वो मेरे बाद, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे बाद सबसे बड़ा पद उन्हीं के पास था। वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे और प्रशासनिक पूरा मामला उन्हीं के हाथ में था। 88 से वो लगातार जिला पंचायत के पद पे यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको पद नहीं मिला। वो मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं पार्टी के और पार्टी का अच्छा फेस रहे हैं। अब वो क्यों गए, उनका जाने का मुझे अफसोस जरूर है। रहे विधायक की बात, तो विधायक के लिए कोई कमी पार्टी ने नहीं करी। उनके जब जब पार्टी को लगा कि उनको लड़ाना है, उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया और इसीलिए आज विधायक हैं। और उनके कारोबार में भी दिन रात चौगुनी जो तरक्की हुई वो कांग्रेस की सरकारों में ही हुई। उस समय कई खनन के पट्टे से लेके कई चीज, और अगर विधायक जी इतने ही साफगोई हैं तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको वो पट्टू को बंद कर देना चाहिए, वो खनन के जो उनके पास खदाने हैं उनको सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस से मिला उसको साथ में रखते हुए कांग्रेस का विरोध करे, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस लड़की को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो लड़की ब्लॉक प्रमुख रही है, जिला पंचायत की सदस्य रही है, और वो लड़की उस समय चुनाव लड़ी जब स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, जिनके डेथ का मुझे भी अफसोस है, एक अच्छा नाम, एक बड़ा नेता था इस प्रदेश का, उनकी जब मृत्यु हुई तो शोक की लहर थी, हम लोग भी संतप्त थे। और उस समय एक लहर बीजेपी के प्रति थी, उनका परिवार चुनाव लड़ा था। तब जो हमारे मयूख महर जी वो रणछोड़ हो गए, भाग गए चुनाव से। मैं लड़ूंगा ही नहीं बोल दिया, मेरा स्वास्थ्य खराब है बोल दिया। वो झुमके वाला है, सबसे पहले मुझसे कहता है कि मयूख महर रणछोड़ है। अरे मैं उससे पूछता हूँ, तूने कभी स्कूल पढ़ा है, कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, क्या तूने महाभारत पढ़ी है, क्या तूने भगवत गीता पढ़ी है? अरे मूर्ख, रणछोड़ किसे कहते हैं उसे पता होना चाहिए। रणछोड़ नाम है भगवान श्री कृष्ण का, आप सभी जानते होंगे, और वो नादान नहीं जानता है। और मैं उसके तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे भगवान के चरणों में उनके समकक्ष उसने अपने संबोधन में कहा है, जिसका मैं लाख लाख धन्यवाद उसे देना चाहता हूँ। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हमारे समय में तुमको पट्टे मिले हैं, उनसे पट्टे का राज जानना चाहता हूँ। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनका अपना ही मुखिया था जो इस प्रदेश में चला रहा था, और उस मुखिया का एक दायां हाथ वसूली करता था, वो भी उनका अपना ही है। तो बता दें ना कि उस समय पट्टे और क्रेशर के रेट क्या चल रहे थे। सरे आम उनकी बिक्री की जा रही थी और पैसा उछा जा रहा था, और कहते हैं कि हमने तुमको दिया, हमने उनको दे के लिया, ये न कि उन्होंने हमको दिया।